इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया है। रूसी ट्रक को तबाह कर दिया गया इस ड्रोन अटैक में। ट्रक में रखे हुए थे हथियार, जिसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ। ड्रोन के जरिए देखिए किस तरह से किया गया ये धमाका। От ті хмари як розгоряються. Дивіться, хробачня ще з буханця вивалює. Зараз буде. और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और ब्रिटेन की सेना के बीच तनाव है। ब्रिटिश समुद्री इलाके में घुसा रूसी जहाज। ब्रिटिश नेवी ने उतारी परमाणु पनडुब्बी। पनडुब्बी से चेतावनी देने के बाद रूसी जहाज वहां से भागा है। ब्रिटेन का दावा है कि जासूसी के लिए आया था रूसी जहाज, जिसे डराने के लिए, जिसे उस इलाके से भगाने के लिए परमाणु पनडुब्बी तक ब्रिटिश नेवी ने समुद्र में उतार दी। क्या आपने शेयर बाजार में बिना कुछ जाने इन्वेस्ट किया और नुकसान उठाया? घबराएं मत। सही तरीका जानने के लिए अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। रूस को शक है कि नेटो उन पर कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए रूस लगातार नेटो के ताकतवर देशों पर नजर रखता है। जासूसी की एक घटना इंग्लिश चैनल की है। ब्रिटिश रॉयल नेवी के रडार पर अचानक जहाज यंत्र दिखने लगा। यंत्र कुछ अहम समुद्री केबल के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। यह देखकर ब्रिटिश नेवी एक्शन में आ गई। ब्रिटेन के फाइटर जेट जहाज के ऊपर गश्त करने लगे। 2 वॉरशिप और टैंकर भी अलर्ट मोड पर आ गए। टॉर्पीडो और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस एक पनडुब्बी को जहाज के करीब भेजा गया। पनडुब्बी से रूसी जहाज को वार्निंग दी गई। पनडुब्बी के कप्तान ने रूसी जहाज को मौके से निकल जाने के संदेश भेजे। संदेश देने के कुछ देर बाद ही रूसी जासूसी जहाज यंत्र ने रुख बदल लिया और वापस चला गया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली ने संसद में रूसी जासूसी जहाज के बारे में अपडेट दिया है। पहले युद्ध विराम से पुतिन का इनकार, अब नेटो से टकराने को तैयार। पुतिन ने ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया है कि जो भी देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, उन्हें बैकफुट पर धकेला जाए। इसलिए यूक्रेन में उन ठिकानों पर हमला करने की प्लानिंग है जहां नेटो सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा उन हथियार डिपो को भी रूस तबाह कर सकता है जहां नेटो देशों से आए हथियार रखे हुए हैं। रूस पर पहला हमला। रूस पर दूसरा हमला। रूस पर तीसरा हमला। और इस तरह एक बार फिर रूस धुआं धुआं हो गया। पुतिन ने युद्ध विराम से इनकार किया तो ज़ेलेंस्की को उम्मीद जगी कि अब अमेरिका रूस में टकराव हो सकता है। और यह उसी उम्मीद का इफेक्ट है कि रूस पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। रूस के 10 से ज्यादा शहर हमले में सुलग उठे। 24 घंटे में 90 से ज्यादा अटैक किए गए, जिसमें नेटो से मिले हथियारों का इस्तेमाल हुआ। ड्रोन स्ट्राइक के अलावा यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया। साथ ही फ्रांस से मिले स्कैल्प मिसाइलों से भी रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। साथ ही अटैक एमएस से भी रूस में तबाही मचाई गई। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को अमेरिका से मिला है। क्रेमलिन ने दावा किया है कि रूस पर हुए हमले में नेटो से मिले हथियारों का इस्तेमाल किया गया।
ज़ेलेंस्की सेना की मदद के लिए ब्रिटेन से स्पेशल कमांडो और टेक एक्सपर्ट की कई टीमें पहुंची हैं। यानी अब यूक्रेन को फ्रंट फुट पर रखकर कई नेटो देश युद्ध लड़ रहे हैं, जिसमें उनके सैनिक भी शामिल हैं, जबकि हाईटेक हथियार तो वो पहले से ही सप्लाई करते रहे हैं। अभी जिन देशों के सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं, उनमें ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, एस्टोनिया और रोमानिया शामिल हैं, जबकि कई और देश सैनिक भेजने की तैयारी में हैं, जिसमें एस्टोनिया के अलावा बाकी दोनों बाल्टिक देश और नॉर्डिक देश शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में हुए हमलों में नाटो देशों के सैनिक शामिल हैं, जिन्हें खास तौर से स्पेशल ऑपरेशन के लिए भेजा गया है। ज़ेलेंस्की को अब यह समझ आ चुका है कि युद्ध विराम टल गया है और अब यह युद्ध लंबा खिंच सकता है। इसी वजह से ज़ेलेंस्की बड़ी तैयारी में जुट गए हैं और रूस पर हमले करके ज़ेलेंस्की ने इसका संकेत दिया है कि वो तैयार है। रूस के स्मॉलेंस्क पर यूक्रेन ने बीती रात कई ड्रोन हमले किए, जिसमें हथियार गोदाम के अलावा सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। ये वही वीडियो है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन को हवा में खाक कर दिया। इसी हमले में एक एविएशन फैक्ट्री पर भी हमला किया गया, जिसमें रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। रोस्तोव में हमले में तेल रिफाइनरी को टारगेट किया। यूक्रेन ने हमले के लिए 10 से ज्यादा ड्रोन भेजे थे, जिसमें से 8 हमला करने में कामयाब हुए। हमले से रिफाइनरी में आग लग गई। यूक्रेन के हमले में ब्रियांस्क में मौजूद केमिकल प्लांट भी दहल गया। प्लांट की 3 यूनिट पूरी तरह से तबाह हो गई। इस हमले के लिए यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया। एक सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि 3 यूनिट तबाह हो चुकी हैं, जिसमें से 2 यूनिट एक साथ, जबकि एक प्लांट के दूसरे कोने पर थी। इसके अलावा सरातोव पर हमला किया गया, जहां ऑयल डिपो पर मिसाइलें दागी गईं। हमले का वीडियो सामने आया है। साथ ही सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि कैसे 4 टैंक पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि 5 टैंक सुरक्षित हैं। यूक्रेन ने कुछ घंटे पहले इसी तरह के हमले किए, जिसमें उन हथियारों का इस्तेमाल किया जो नेटो से मिले। खास बात यह है कि उन्हें चलाने के लिए नेटो से पहुंचे कमांडर स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्मोलेंस्क पर हुआ हमला काफी बड़ा है, जबकि कुर्स्क और बेलगरोद में भी यूक्रेन ने काफी तबाही मचाई है। ये तुला पर हमले की सैटेलाइट इमेज है, जिसमें एक तरफ ऑयल डिपो पर हमले से पहले की तस्वीर है, जबकि दूसरी तरफ हमले के बाद की तस्वीर है। ऑयल डिपो में मौजूद 3 स्टोरेज टैंक पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। इसी तरह वोरोनिश के लिस्की टाउन पर भी हमला किया गया, जिसमें एक ऑयल डिपो में आग लग गई। कई घंटे बाद आग बुझाई गई, लेकिन तब तक रूस को बड़ा नुकसान हो चुका था। यूक्रेन ने डोनेट्स्क इलाके में भी रूस को पीछे ढकेला है, जिसमें रूस के 500 से ज्यादा सैनिक मारने का दावा यूक्रेन ने किया है, जबकि पिछले 24 घंटों में अलग अलग इलाकों में 1600 रूसी सैनिक मारने का दावा यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने किया है। यूक्रेन ने डोनेट्स्क में हमला रूस की माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड पर किया था, जिसमें कॉम्बैट बाइक और कई बख्तरबंद गाड़ियां शामिल थी। सभी जलकर खाक हो गई। यूक्रेन के हमले में रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है, जबकि यूक्रेन नेटो के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि नेटो की मदद से ड्रोन का प्रोडक्शन भी कर रहा है।
अब पुतिन ने इसका जवाब देने के लिए नया ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसके बाद उन देशों पर हमला किया जा सका है। साथ ही यूक्रेन में उन सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा सकता है जहां ब्रिटेन और फ्रांस से कमांडर पहुंचे हैं। ये ठिकाने पश्चिमी यूक्रेन में बताए जा रहे हैं। इन्हीं ठिकानों में यूक्रेनी सैनिकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। दरअसल ये वही प्लान है जैसा F-16 की ट्रेनिंग देकर रूस में तबाही मचाई गई थी। अब दूसरे हाईटेक हथियारों की ट्रेनिंग देकर नेटो युद्ध में मदद कर रहा है। पुतिन इसके जवाब में यूरोप को निशाना बनाने के बजाय यूक्रेन में ही नेटो सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। माना जा रहा है कि यह हमला आज रात हो सकता है, जिससे नेटो को पुतिन का करारा जवाब मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।